अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज़ का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच लाहौर में शुरू हो गया है, जिसमें पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली की गई है। फ़हीम अशरफ को ड्रॉप किया गया है, नसीम शाह की वापसी हुई है। क्या ये फैसला सही है या गलत, इसका अदाद शुमार की रोशनी में हम जायज़ा लेंगे। जबकि इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलवी टीम ने टॉस जीतकर जो फैसला किया है, अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है। उसकी वजह क्या है ये भी आपको बताऊंगा। जबकि भारत में आईपीएल टीम पर हमला हुआ है और ये 4 दिन पहले हमला हुआ था, जिसके बाद से वहाँ मामला इंतहाई ख़राब हो गए हैं। गैर मुल्की जो प्लेयर्स हैं वो गैर महफूज हैं। इसका जायज़ा भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। जबकि शादाब खान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 मैच में शिरकत मशकूक हो गई है। इसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फ़ैसला करने वाला है, उनका मुतबादिल कौन होगा, इसका भी जायज़ा लेंगे। जबकि मोहम्मद नवाज़ को पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड और T20 स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है और उनकी जगह किस मुतबादिल प्लेयर को लाया गया है, इसकी तफसील भी आपके लिए इस रिपोर्ट में पेश करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान लाहौर में जारी तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के हवाले से, जिसमें आज ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। और यही बात की थी पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने गुज़िश्ता रोज़ जब वो वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि यहाँ पहले बैटिंग करने वाली टीम फ़ायदे में रहेगी। गो कि अब तक सीरीज़ में ऐसा ही देखा गया है, रावलपिंडी टेस्ट मैच में भी और कराची टेस्ट मैच में भी। लेकिन अगर हम लाहौर की जो रिकॉर्ड देखें, यहाँ पर इंतहाई भयानक रिकॉर्ड है। जो टीम पहले बैटिंग करती है उन्हें नाकामी से दो चार होना पड़ता है। यहाँ तक कि गैर मुल्की टीमों में मासवाए न्यूजीलैंड के कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो यहाँ पर पहले बैटिंग करने के बाद मैच अपने नाम कर सकी हो। और न्यूजीलैंड भी सिर्फ एक ही बार ये कारनामा सर अंजाम दे सकी है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान का भी रिकॉर्ड देखें, यहाँ पर जिन 18 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की है उनमें से सिर्फ 2 मैचों में पाकिस्तान को कामयाबी मिल सकी है। यूं ऑस्ट्रेलियाई टीम ने एक तरह से अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है कि यहाँ पर पहले बैटिंग करने का फ़ैसला किया है। और अगर ये देखा जाए अब तक का जो सेशन हुआ है वहाँ पर ये फ़ैसला गलत दिखाई दे रहा है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने उनके 2 मेन बैट्समैन आउट कर दिए हैं। डेविड वार्नर सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हुए। शाहीन शाह अफरीदी के हाथों LBW हुए और उसके बाद मानुस लबेशियन जो कि दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन हैं वो आज 0 पर आउट हुए शाहीन शाह अफरीदी ही के हाथों। और मोहम्मद रिजवान ने विकेटों के पीछे उनका कैच किया। तो 2 विकेटें गंवाने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पिच है ये फास्ट बॉलर को सपोर्ट करेगी। अब देखना ये है कि इसके हवाले से आगे जो सेशन आता है उसमें पिच की जो रवैया है वो कितना बदलता है। बहरहाल ये एक फ़ैसला जो है ऑस्ट्रेलियाई टीम का वो ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं दे रहा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान के टीम में तब्दीली की गई है। पाकिस्तान के 11 प्लेयर्स में उनमें फ़हीम अशरफ को ड्रॉप किया गया है और नसीम शाह को लाया गया है। हालांकि मेरा ख्याल था कि अगर कोई तब्दीली की गई तो स्पिनर साजिद खान की जगह जहद महमूद को मौका दिया जाएगा, क्योंकि साजिद खान की जो अब तक कारकर्दगी है वो इंतहाई मायूस कौन रही है। 2 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 3 विकेटें हासिल की हैं और फी विकेट के लिए 212 गेंदें फेंकी हैं, जो कि अब तक सीरीज़ में किसी भी बॉलर का बदतरीन स्ट्राइक रेट है। और उन्हें फी विकेट के लिए 106 रन देना पड़े हैं, जो कि किसी भी पाकिस्तानी बॉलर की बदतरीन एवरेज भी है इस सीरीज़ में और मजमूई तौर पर दूसरी बदतरीन एवरेज है। लेकिन इसके बावजूद साजिद खान को मौका दिया गया है। शायद जो बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 8 विकेटों की कारकर्दगी दिखाई थी वो पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम और टीम मैनेजमेंट के जहन में है, इसलिए फ़हीम अशरफ को ड्रॉप किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या फ़हीम अशरफ, जिसके लिए जब वो पहले मैच में दस्तयाब नहीं थे तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था कि अगर वो फ़हीम अशरफ होते तो पाकिस्तान का जो तवाज़ुन है वो नहीं बिगड़ता, इसलिए पाकिस्तान टीम को धचका लगा है। लेकिन कराची टेस्ट मैच में उनका कमबैक हुआ, उसके बाद जो लाहौर टेस्ट मैच है उसके लिए उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करना सही फ़ैसला है या नहीं। अगर हम उनकी बॉलिंग कारकर्दगी देखें तो टेस्ट फार्मेट में बदकिस्मती से फ़हीम अशरफ अभी तक जो है ना अपनी बॉलिंग कारकर्दगी वैसे नहीं दिखा सके कि उन्हें टेस्ट फार्मेट का बॉलर मान लिया जाए। अब तक उन्होंने 25 इनिंग्स में बॉलिंग कराई है मजमूई तौर पर अपने टेस्ट करियर में और सिर्फ 24 विकेटें हासिल की हैं। 14 टेस्ट मैचेस की 25 इनिंग्स में सिर्फ 24 विकेटें, यानी फी इनिंग्स 1 विकेट भी हासिल नहीं किए। 1 विकेट से भी कम उनकी एवरेज है। और उनकी जो बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस है
वो 3-42 है, यानी वो अपने पूरे टेस्ट करियर में कभी भी किसी इनिंग्स में 3 से ज़्यादा विकेटें हासिल नहीं कर सके। अगर उनकी हम 2020 से कारकर्दगी देखें तो आखिरी जो 18 इनिंग्स खेली गई हैं टेस्ट फॉर्मेट में, उनमें से 9 इनिंग्स में यानी कि आधी इनिंग्स में वो विकेट लेस रहे हैं और किसी भी इनिंग्स में वो 2 से ज़्यादा विकेटें हासिल नहीं कर सके। ये उनकी कारकर्दगी रही है। इसलिए बॉलिंग के अतबार से कहा जा सकता है कि फ़हीम अशरफ ज़्यादा कारआमद साबित नहीं हो रहे थे, लेकिन बैटिंग फार्मेट में दौरे न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो गुज़िश्ता होम सीरीज़ थी उसमें उनकी कारकर्दगी अच्छी रही थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन 2 सीरीज़ को निकाल कर उसके बाद उनकी कारकर्दगी क्या रही है। अगर हम इसकी बात करें तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो पाकिस्तान ने होम सीरीज़ खेली थी उसके बाद मजमूई तौर पर 6 टेस्ट मैचेस खेले हैं फ़हीम अशरफ ने, जिनमें से 8 इनिंग्स में उन्हें बैटिंग करने का मौका मिला और 44 रन की इनिंग्स समेत वो सिर्फ 141 रन बना सके हैं, यानी 17 रन फी इनिंग्स की मामूली एवरेज से। और ये किसी भी तरह टेस्ट फॉर्मेट में काबिल कदर या काबिल इत्मीनान कारकर्दगी नहीं है, जिसकी वजह से शायद पाकिस्तानी मैनेजमेंट ने और कप्तान बाबर आजम ने फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करने का फ़ैसला किया और उनकी जगह एक स्पेशलिस्ट बॉलर नसीम शाह को खिलाया है। नसीम शाह भी गुज़िश्ता उन्हें इस सीरीज़ का सिर्फ एक ही मैच खिलाया गया था और वो 1 विकेट हासिल कर सके थे, लेकिन वो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर हैं और लाहौर की जो पिच है वहाँ पर वो कारआमद साबित हो सकते हैं। जैसा कि उन्होंने PSL 2022 में कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए शानदार कारकर्दगी दिखाई, इसलिए पाकिस्तानी सिलेक्टर्स और पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ख़ास तौर पर कप्तान बाबर आजम इस हवाले से शायद ज़्यादा इत्मीनान कर रहे हैं नसीम शाह की फास्ट बॉलिंग पर। अब देखना ये है कि इस मैच में ये तब्दीली का फ़ैसला कितना सही साबित हो सकता है। लेकिन फ़हीम अशरफ को बहरहाल ड्रॉप करना बहुत ज़्यादा गलत फ़ैसला नहीं कहा जा सकता, इस पर तनकीद नहीं की जा सकती, क्योंकि उनकी जो कारकर्दगी है हालिया अरसे में वो बैटिंग कारकर्दगी पर ज़्यादा इंहिसार कर रहे थे। बॉलिंग कारकर्दगी तो उनकी कभी रही नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि पूरे कैरियर की 25 टेस्ट इनिंग्स में सिर्फ 24 विकेटें हैं और बॉलिंग में बैटिंग में भी वो हालिया दौरा जो गुज़िश्ता दौरा न्यूजीलैंड था 2020 का और साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज से सिर्फ उसमें अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे थे बैटिंग में, लेकिन उसके बाद वो बैटिंग में भी ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे थे। बहरहाल अब पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने फैसला यही करना था कि फ़हीम अशरफ या साजिद खान में से किसको ड्रॉप किया जाए, लेकिन साजिद खान को खिलाने का फ़ैसला किया गया। शायद वो यहाँ की कंडीशन को इस्तेमाल करना चाह रहे थे स्पिन के हवाले से, क्योंकि बाबर आजम ने पहले ही कहा था कि लाहौर के एक इजाफी स्टेडियम की जो पिच है वो स्पिनर को ज़्यादा मदद करेगी। बहरहाल इस हवाले से ज़ाहिद महमूद एक बार फिर अनलक्की रहे, उनको मौका नहीं दिया जा रहा, हालांकि वो पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा होते हैं उनको, लेकिन कोई मैच नहीं खिलाया जा रहा। बेहतर होता कि अगर साजिद खान की जगह उनको भी मौका दे दिया जाता। और अब बात करेंगे IPL की, जहां पर भारत में एक मुंबई इंडियन टीम पर हमला हुआ है। उनकी बस पर बताया जा रहा है कि ये बस खड़ी हुई थी पार्किंग में, जहां पर कुछ शरपसंद जो नासिर थे, हिंदू इंतहा पसंद थे, उन्होंने हमला किया। हमले की नौयत का भी नहीं बताया गया। ये हमला दर हकीकत 4 दिन पहले हुआ था और भारतीय मीडिया इसको दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसके हवाले से हमें भी इतलात मिली थी, लेकिन हमने इस खबर को इग्नोर कर दिया था। लेकिन अब इतला ये आई है कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। गैर मुल्की खिलाड़ी ख़ुद को गैर महफूज तस्वर कर रहे हैं और तमाम टीमों की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा सख्त कर दी गई है। अभी तक ये भी इल्म नहीं हो सका, ना ही भारतीय मीडिया किसी भारतीय एजेंसी ने यह खबर दी है कि ये हमला दर हकीकत क्यों किया गया था, उनकी वजह क्या थी। लेकिन ये बात इसके अब फोटेज भी सामने आ चुकी हैं कि किस तरह उन पर हमला हुआ मुंबई इंडियन की टीम पर। ये भी इतलात है कि कुछ खिलाड़ी ज़ख्मी भी हुए हैं, लेकिन इसकी तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बस जब पार्किंग में खड़ी हुई थी उस वक्त उस पर हमला किया गया, जिनमें से 5 हिंदू इंतहा पसंदों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अभी तक इसके हवाले से भारतीय मीडिया, भारतीय हुकूमत खामोश है, इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि इस तरह अगर ये मामला उछल गया तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा गैर मुल्की प्लेयर्स के लिए। गैर मुल्की खिलाड़ी जो है वो पहले ही खुद को अनसिक्योर फील कर रहे हैं भारत में। अब अगर इस तरह के 1-2 वाक़यात और हो जाएं तो ये फिर IPL के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। इसलिए भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि इस मामले को किसी न किसी तरह दबा दिया जाए। बहरहाल ये सवाल यहाँ पैदा होता है कि क्या अगर ऐसा किसी और मुल्क में, किसी और लीग में या किसी और इंटरनेशनल सीरीज़ में ऐसा होता तो क्या कोई गैर मुल्की टीम ऐसा करती। अगर न्यूजीलैंड की मिसाल लें, उनको सिर्फ एक फ़ेक धमकी दी गई थी, वो यहाँ पर टूर छोड़कर चली गई थी जो कि इंटरनेशनल सीरीज़ थी। इसके बावजूद वो पाकिस्तान का दौरा अधूरा छोड़कर चली गई थी बगैर कोई मैच खेले। लेकिन वहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम पर बाकायदा हमला हुआ है होटल की पार्किंग में जाकर। इसके बावजूद जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं ताहाल उन्होंने भारत नहीं छोड़ा।
ये इंतहाई हैरान कुन और दोहरा मयार है सिक्योरिटी के हवाले से। ख़ास तौर पर उन गोरों का जो कि पाकिस्तान में आने के हवाले से हमेशा ही सिक्योरिटी को बहाना बनाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके साथ इतना नाखुशगवार वाक़या पेश आया है, लेकिन अभी तक कोई खिलाड़ी भारत छोड़कर नहीं गया। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड और T20 मैच के स्क्वाड के हवाले से, जो कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 29 मार्च से शुरू होगी। इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुज़श्ता रोज़ अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया था, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही पाकिस्तान के स्क्वाड में तब्दीली करने का फ़ैसला किया गया है, क्योंकि मोहम्मद नवाज़ के बारे में कहा जा रहा है कि वो फ़िट नहीं है। और सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो फ़िट नहीं है तो उन्हें फिर क्यों सेलेक्ट किया गया था, उनसे बगैर कंफर्म किए कि वो खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। मोहम्मद वसीम जो कि पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर हैं, वो मोहम्मद नवाज़ को शायद ज़्यादा ही चाहते हैं और बरमला कह चुके हैं कि मोहम्मद नवाज़ इमाद वसीम से बेस्ट चॉइस है। लेकिन अब उनकी जगह जिस मुतबादल प्लेयर का ऐलान किया गया है वो हैरान कौन तौर पर ज़ाहिद महमूद हैं, जो कि लिस्ट ए मैचेस में या तवील फार्मेट 4 रोज़ा मैचेस में अच्छी कारकर्दगी ज़रूर दिखाते हैं, लेकिन T20 फार्मेट में शायद उनकी बॉलिंग ज़्यादा बेहतर नहीं रहती। लेकिन इसके बावजूद इमाद वसीम को नहीं मौका दिया गया और ज़ाहिद महमूद को खिलाया गया है। ये इंतहाई हैरान कौन है। अगर मोहम्मद नवाज़ को ड्रॉप करना ही था या वो नहीं खेल रहे थे, किसी वजह से वो अनफिट अपनी मुकम्मल फिट नहीं थे, तो फिर इमाद वसीम को ना खिलाना समझ से बालातर है। लगता यही है कि मोहम्मद वसीम इमाद वसीम से कोई ज़्यादा ही खैफ हैं, उनकी कोई ज़ाती कोई मसला है जिसकी वजह से इमाद वसीम को मौका नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने यह भी कहा कि शादाब खान की जो इंजरी है उसके हवाले से भी उन्हें बहुत ज़्यादा तावज़ात हैं, वो शायद ज़्यादा फिट नहीं है। और जब वो 22 मार्च को पाकिस्तान के वाइट बॉल स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ उनकी फ़िटनेस जांची जाएगी कि उनकी फ़िटनेस का जो लेवल है वो कैसा है, वो पाकिस्तान के लिए वनडे और T20 मैच खेल सकेंगे या नहीं खेल सकेंगे। और ज़ाहिद महमूद को दर हकीकत शादाब खान की रिप्लेसमेंट के लिए सिलेक्ट किया गया है, और अगर शादाब खान फिट ना हुए तो फिर ज़ाहिद महमूद को मौका दिया जाएगा। ये बात इंतहाई हैरान कुन है कि एक खिलाड़ी शादाब खान भी मुकम्मल फ़िट नहीं है, उनकी फ़िटनेस के हवाले से भी तहफ़्ज़ात हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको सिलेक्ट किया गया। लेकिन इमाद वसीम जिनकी हालिया अरसे में कारकर्दगी भी बेहतर रही है, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है।